स्पैरोज़ की घटती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में इंक्लूड किया गया है IUCN के द्वारा। IUCN मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर कंजर्वेशन। इन्होंने स्पैरो को ऐसी जातियों में शामिल कर दिया है कि जो विलुप्त होने की तैयारी में है। अगर इसको बचाया नहीं गया तो हो सकता है कि कुछ ही समय बाद ये दिखे ही नहीं, कुछ साल बाद ये सिर्फ एक हिस्ट्री का बर्ड बन जाएगा और ये हमारे आसपास नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर हम इसका कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो फिर ये हो सकता है कि अब बहुत ही खतरे में। चिड़िया की पॉपुलेशन कम होने का एक मुख्य कारण है अर्बनाइजेशन बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ हैबिटेट। चिड़िया पहले तो ऐसे घरों में ही रहा करती थी जहाँ जो घर मिट्टी या लकड़े के मटेरियल से बना हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं तो उसको एक घोंसला बनाने की जगह मिल ही जाती थी। लेकिन आजकल के जो घर होते हैं उसमें चिड़िया को नेस्ट बनाने की कोई जगह ही नहीं बची हुई है, क्योंकि आजकल की जो बिल्डिंग्स है उसमें बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियाँ होती है और वो खिड़कियाँ बनी होती है या तो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस की और या तो मिरर टाइप के ग्लासेस की। और जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो स्पैरोज़ और दूसरे बर्ड्स होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको 3 डायमेंशन का अंदाज़ा नहीं होता, उनको इतना विज़न नहीं होता, तो वो गलती से उसमें टकरा जाती है ये समझ के कि वहाँ पर कुछ है। और दूसरा ये कि जो मिरर टाइप की विंडोज़ होती है उसमें क्या होता है कि बहुत सारा सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट करता है बाहर के एटमॉस्फेयर में, इसलिए बाहर की तरफ बहुत सारी हीट जनरेट होती है जो कि ये बर्ड्स बेचारे सहन नहीं कर पाते। और दूसरा ये होता है कि ये बर्ड्स वो मिरर टाइप की जो बड़ी बड़ी विंडोज़ होती है उस पर टकरा जाते हैं कभी कभी, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाते हैं। बाहर का रिफ्लेक्शन उस मिरर टाइप के विंडोज़ पर गिरने की वजह से ये समझते हैं कि वहाँ पे कुछ पेड़ या कुछ है, तो वहाँ पे इस तरह से बर्ड हिट होता है, बर्ड्स का एक्सीडेंट होता है इस तरह से, तो ये एक वजह है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंज ऐसा आ सके कि जैसे कि जो विंडोज़ होती है घर की या ऑफिसेस की, वो अगर फ्रोस्टेड ग्लासेस थोड़े से ब्राउन टाइप के या थोड़े से मतलब ऐसे कलर के, या तो फिर फ्रिटेड ग्लासेस की बनी हुई हो, तो फिर मतलब कोई भी ऐसी बर्ड फ्रेंडली विंडोज़ हो तो बर्ड्स का एक्सीडेंट थोड़ा कम हो सकता है। दूसरा कारण है स्पैरोज़ की पॉपुलेशन कम होने का कि ट्रीज़ कवर कम हो रहे हैं, मतलब कि नेटिव ट्रीज़ जिस पर चिड़िया बैठती है, जिस पर वो अपना घर भी बना सकती है। ट्री स्पैरोज़ है वो अपना घर बनाती है पेड़ पर, और हाउस स्पैरो अपना घर बनाती है इस टाइप के ह्यूमन हाउसेस के अंदर जो नेस्ट बॉक्स होते हैं उसमें। तो ट्रीज़ कवर जो कम हो गए आजकल, उसकी वजह से स्पैरोज़ को काफ़ी लॉस हुआ है, क्योंकि इनको भी कोई शेल्टर चाहिए जहाँ पे वो बैठ सके। ऐसे देखा गया है कि आजकल ज़्यादातर करके लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं अपने घर की बालकनीज़ में, जैसे कि मनी प्लांट्स और कैक्टस, स्नेक प्लांट्स वगैरह। तो ऐसे प्लांट्स में तो चिड़िया नहीं आ सकती है, उनको चाहिए वुडी स्टेम वाले प्लांट्स और घने पेड़। तो अगर हम इस टाइप के पेड़ लगाए, जैसे कि ये है फाइकस का प्लांट, या फिर ये रंगून क्रीपर है जो आपको दिख रही है, मतलब कि मधुमालती की बेल, तो इसमें जिसमें थोड़े थोड़े कांटे भी हैं और एकदम से पूरा घना हो, तो उसके अंदर चिड़िया को बड़े बर्ड्स का खतरा कम होता है, जैसे कि कौवा, मैना वगैरह उसके एनिमीज़ होते हैं, तो वो इस टाइप के पेड़ में नहीं आ सकते हैं, तो ये सेफ़ है। तो हमें ऐसे बर्ड फ्रेंडली ट्रीज़ अपने घर के आसपास लगाने चाहिए। और बाम्बू है, उसमें भी काफ़ी चिड़िया बसती है। बांस का जो प्लांट होता है फ्रॉम द ग्रास फैमिली, तो उसमें भी चिड़िया काफ़ी अपने घोंसले बनाती है। तो इस तरह का अगर अप्रोच रखा जाए कि बर्ड फ्रेंडली हाउसेस
बनाया जाए तो चिड़िया की पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है। हम ऐसा कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। तीसरा मेन कारण है कि जो पॉपुलेशन स्पैरोज़ की कम हो रही है वो बिकॉज ऑफ द पेस्टिसाइड्स दैट आर यूज्ड इन द एग्रीकल्चर। केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, उसकी वजह से एक तो ये होता है कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो मर जाते हैं, जो कि स्पैरोज़ के लिए एक फूड सोर्स है। दूसरा ये कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो सॉइल को पूरी बंजर ज़मीन बना देते हैं, तो उसके अंदर अर्थवॉर्म्स वगैरह कम आते हैं। चिड़िया को वो ज़रूरी है, उनके छोटे छोटे बेबीज़ को वो वही देती है, उससे बहुत प्रोटीन मिलता है। तो पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड एक रीज़न हुआ। दूसरा इसके बाद चौथा रीज़न है कि पॉल्यूशन, ड्यू टू द नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन, स्पैरोज़ बहुत ही सफ़र कर रही है। जो धुआं निकलता है फैक्ट्री से और अपने व्हीकल से, वो भी एक हीट जनरेशन में काफ़ी, ग्लोबल वार्मिंग में काफ़ी एक रीज़न है। तो ये भी स्पैरोज़ के कम होने का एक रीज़न है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अपनी व्हीकल्स को समय समय पर अगर हम सर्विस कराएं तो उससे और एक कारण कि स्पैरोज़ अभी गायब हो चुकी है, उसका ये रीज़न है कि मोबाइल टावर्स से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ निकलते हैं वो ये स्पैरोज़ को और दूसरे बर्ड्स को भी काफ़ी हानि करता है, क्योंकि बर्ड्स हैं वो रेडिएशन सेंसिटिव होते हैं और बर्ड्स है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से नेविगेट करते हैं। उड़ने के लिए वो जो यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसमें इंटरफियर करते हैं ये रेडिएशंस। तो ये भी एक कारण हुआ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हो सके तो हम अगर 4G से चलता है तो 5G को क्यों लाना, मतलब इस तरह से हम छोटे छोटे एफर्ट्स कर सकते हैं कि जैसे 5G का विरोध करना, या फिर जैसे कि मोबाइल्स में हम एंटी रेडिएशन स्क्रीन लगवा सकते हैं ताकि ये बर्ड्स को थोड़ा उसका रेडिएशन कम मिले। या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम कॉल टाइम कम कर सकते हैं, या फिर सिर्फ इम्पॉर्टेंट कॉल करें अगर बर्ड्स अपने आसपास है तो, क्योंकि उनको ये इसके रेडिएशन लग सकते हैं। और एक हम कर सकते हैं कि टेक्स्ट मैसेजेस को ज़्यादा प्रेफर करें इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इफ़ पॉसिबल, क्योंकि टेक्स्ट मैसेजेस में थोड़ा कम रेडिएशन निकलता है। दूसरा ये कि हम इंटरनेट कनेक्शन अगर ज़रूरी नहीं है तो उस टाइम हम इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स हम ले सकते हैं। दूसरा, हम अपने घर को पूरा बर्ड फ्रेंडली बनाएं तो भी हम चिड़िया की पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये मेरे घर में मैंने ये एक पानी का पॉट रखा है जिसमें कि चिड़िया रोज़ बार बार पानी पीने आती है। और ये एक बर्ड फीडर है जिसमें मैं चावल के दाने या फिर बाजरी के दाने, इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ रखती हूँ। फिर ये एक नेस्ट बॉक्स है जिसमें वो अपना नेस्ट बना रही है। और ये इस टाइप के प्लांट्स है जिसमें से वो छोटे छोटे फाइबर्स लेके नेस्ट में वो यूज़ कर रही है। तो इस तरह से हम नेस्ट बॉक्स रख सकते हैं और शेल्टर दे सकते हैं चिड़िया को। दूसरा ये कि हम किसी किसी को नेस्ट बॉक्स गिफ्ट भी कर सकते हैं ओकेजनली बर्ड, या फिर मतलब कोई स्पेशल डेज़ हो अपने फैमिलीज़ में या कोई ऐसे वक्त हम किसी को नेस्ट बॉक्स गिफ्ट कर सकते हैं अपने लव्ड वंस को, और अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं। इस तरह से हम छोटा छोटा अपना योगदान दे सकते हैं ताकि ये छोटा सा नन्हा सा और प्यारा सा बर्ड चिड़िया हमारे आंगन में फिर से दिखने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।